हेलो। आज हम लोगों ने वापस से क्वेश्चंस लिए पी वाई क्यू फ्रॉम जे एडवांस से। लेट अस सी क्वेश्चंस में क्या सब पूछा गया एक्चुअल में, हाँ, स्टेप बाय स्टेप से। यदि मैं पूरे क्वेश्चंस को एक बार देखूँ तो इसमें राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए बी सी डी एंड ई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस। देखो ये बहुत कॉमन ट्रेंड है आज के डेट में ऐसे क्वेश्चंस को पूछने की, तो वो हर एक रिएजेंट को बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप्स इन्होंने हेलोजिनेशन करवाया है, हेलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। दिस इज अ वेल नोन रिएजेंट। यदि मैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग की बात करूँ तो ये देखना जरूरी है कि जो ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे उसका नेचर कैसा है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, चूँकि लॉन पर प्रेजेंट है, इट विल डू द रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड प्लस एम। और यदि मैं इनको देखूं तो दिस विल एक्ट एज ए माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन ये लेगा रेजोनेंस कराने के लिए अपने टुवर्ड्स, दिस इज कॉल्ड माइनस एम। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रोफिल कहाँ आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिल आना चाहिए मेटा पोजिशन पे। और द इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग को एक्टिवेट करेगा तो कहाँ कहाँ करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा या सॉरी या तो ऑर्थो पोजीशन पे या नहीं तो पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो ये भी हमारा है, फिर तो ये हमारा कॉमन है, इसके अकॉर्डिंग चेक करूँ तो ये हमारा मेटा पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग चेक करूँ तो ये हमारा ऑर्थो पोजीशन, जो कि पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि जो पहला रिएजेंट है मैं इनमें क्या बना दूँ, पहले रिएजेंट में यदि मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख दूँ, एज इट इज़ दिस इज कॉल्ड CH2 एंड CS3, और क्लोरीन अपनी जगह पे एज इट इज़ है। तो आपके ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ गया, एक और क्लोरीन, दिस वन इज, ठीक है। ज़रा वापस मैं कलर चेंज कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये हमारा बेंजीनिंग एज इट इज़ है, ओके। सेकेंड स्टेप्स का रिएजेंट है, दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड ए। सेकेंड स्टेप्स का रिएजेंट है सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम इज द वेल नोन रिएजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे सोडियम अमलगम पास करोगे, सिमिलर टू जेड की तरह ही है सोडियम अमलगम इन एसिडिक मीडियम। तो कार्बोनिल कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्केन में। तो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन CH2, 2 कार्बन 3, और ये हमारा 4 कार्बन। बाकी बेंजीन अभी भी हमारा एज इट इज़ है, और क्लोरीन हमारा एज इट इज़ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द बी, ये हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड द बी, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। वापस से उन्होंने HNO3 इन H2SO4, बहुत वेल नोन रिएजेंट है, लाइक नाइट्रेटिंग रिएजेंट है। तो नाइट्रेशन करा तो यहाँ पे HNO3 के साथ में HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिडिक में नाइट्रेशन कराओगे। अब सवाल उठता है नाइट्रेशन वापस से बेंजीन रिंग पे होना, किस पोजीशन पे कराना है। यदि मैं इन दोनों क्लोरीन को देखूँ तो दोनों का दोनों हमारा इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग है, मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दिस इज ऑल्सो प्लस एम, दिस इज ऑल्सो प्लस एम ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप भी कैसा है, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर ही है, इलेक्ट्रॉन देगा एज ए हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा प्लस H है, तो इसके प्लस H की वजह से पैरा हमारा ब्लॉक्ड है, जो कि सबके सब डोनर है। तो प्लस H के ऊपर हमारा प्लस M डोमिनेट करेगा। लेकिन फिर भी मैं देखूँ तो इसके लिए हमारा ऑर्थो मोर एक्टिव होगा, और इसके लिए मेटा हम तो बोल नहीं सकते, बट इसके अकॉर्डिंग पैरा हमारा वापस से मोर सूटेबल है। तो कह सकते हैं कि ये ऑर्थो दोनों के लिए, इनके लिए भी हमारा ये पोजीशन मोर एक्टिव है, और इनके लिए भी हमारा ये पोजीशन मोर एक्टिव है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि मैं नाइट्रेशन ऑर्थो पोजीशन पे प्रोसीड कर रहा हूँ। लेट अस सी, तो मैं यहाँ पे बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रेशन को लगाने जा रहा हूँ। तो ये हमारा CH2, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH2 को डायरेक्टली, 3 CH2 और 1 हमारा मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी को और कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन हमारा अपनी जगह पे एज इट इज, नथिंग चेंज, ये क्लोरीन अपनी जगह पे, NO2 आ गया आपके इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद क्या किया, उसके बाद दिस इज कॉल्ड C, दिस इज कॉल्ड C, ठीक है। मैं वापस से कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जस्ट सेकेंड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड C को उन्होंने वापस से पास किया है, एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल उन्होंने पास किया हुआ है, ठीक है। यदि आपने न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे पास किया, द न्यूक्लियोफाइल इज नथिंग एल्स, इट इज अ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH,
and then CH2O minus. This is a nucleophile. सब क्लियर. न्यूक्लियोफाइल अटैक उस पोजीशन पे करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा. थिंक अबाउट कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होनी. जस्ट सेकेंड, थोड़ा स्पेस में ले लेता हूँ. यदि मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में सोचूं तो NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी कहाँ कहाँ पे आएगा. इनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आने की पॉसिबिलिटी है ऑर्थो पे, और पॉजिटिव चार्ज आने की पॉसिबिलिटी है पैरा पोजिशन पे. दिस टू पोजिशन जो है पॉजिटिव चार्ज. बाकी तो सबका सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रीच कर देगा ऑर्थो पैरा को. इनकी वजह से हमारा ये पैरा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और ये ऑर्थो इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा. बट यदि मैं इनको ध्यान, चूँकि हमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवानी, तो मैं पॉजिटिव चार्ज की डिफिशेंसी चेक करनी, बेटर ऑप्शन कहाँ पे है. तो मैं इनको यदि NO2 के बारे में सोचूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले क्लोरीन पे सबसे मैक्सिमम अमाउंट में डिपॉजिट करने वाला है. तो ये क्लोरीन हमारा टारगेट में आ गया है कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और सीधा अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले क्लोरीन पे. मैं थोड़ा सा बॉन्ड को घुमा रहा हूँ, ये आएगा इस पे अटैक करेगा, इस क्लोरीन को यहाँ से. ये न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन को यहाँ से आउट किया. तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे. पॉसिबिलिटी हमारे पास में क्लोरीन यहाँ से आउट हुआ और ये हमारा हो गया O के साथ में. दिस इज़ अ CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. बाकी बेंजीनिंग हमारा जहाँ था सबको एज इट इज ऐड कर दो. ये हमारा CH2 होल 2 था. 2 ही CH2 था ना, नहीं होल 3 था. इट वॉज होल 3 है ना, होल 3 CH2 था. एंड देन दिस इज CH3. ठीक है. बाकी जो क्लोरीन जहाँ था एज इट इज. ठीक है. दिस इज कॉल वो इसके अकॉर्डिंग दिस वाज द D. ये हमारा था, दिस वाज द D. ठीक है. उसके बाद वापस उन्होंने पास किया H2PDC को. तो वापस से D में उन्होंने पास किया H2PDC को. यदि आप H2PDC पास करोगे, H2PDC, देन व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी. एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ से, आप अल्किन को उड़ा दो, अल्किन को रिड्यूस कर दो सिंपली, एंड नथिंग मोर टू डू. तो यहाँ से अल्किन को रिड्यूस करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा. ये हमारा बेंजीन रिंग एज इट इज़, नथिंग विल चेंज. क्लोरीन अपनी जगह पे, और ये हमारा ऑक्सीजन के साथ में CH2, और ये भी हमारा CH2 हो गया. और बाकी एक कौन बचा हमारा, CH3 एज इट इज़. ठीक है. बाकी NO2 मिस हो गया ना लिखने के लिए. जस्ट सेकेंड. NO2 हमारा था यहाँ पे हमारा NO2 था. तो यहाँ पे NO2 हमारा अभी भी एज इट इज़ है, और बाकी जो ग्रुप जहाँ था जैसे था सब कुछ एज इट इज़ है. CH2 CH3. दिस वाज द E. सिंपल था, बहुत सिंपल. यदि ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मस्ट लाइक